अंडे सड़े हुए हैं मैम, एक भी पेटी सही नहीं है। देखो पूरे पूरे ये चल रहे इसमें अभी तक, जबकि बहुत पुरानी नहीं हुई, 5-6 दिन ही हुए हैं। नवरात्रि की वजह से थोड़ा लेट हो गया था। शनिवार को ना, आज शनिवार हुआ ना। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में आंगनबाड़ियों में वितरित किए जा रहे खाद्य पदार्थों की घटिया गुणवत्ता का मामला सामने आया है। महिलाओं और स्थानीय नागरिकों ने वीडियो साझा किया है, जिसमें दिख रहा है कि बच्चों को सड़े अंडे और खराब सामग्री खिलाई जा रही है। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि महिला सशक्तिकरण और बाल विकास केंद्र के माध्यम से बच्चों को इस तरह के अंडे मिलना शर्मनाक है। यह अंडे बाहर से मंगवाए जा रहे हैं और आंगनबाड़ियों के द्वारा केंद्रों में वितरित किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के पोषण और विकास के लिए बनाए गए हैं, लेकिन समय समय पर बेकार गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ मिलने की शिकायतें आती रहती हैं। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट ब्लॉक के जालली में क्षेत्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में 14 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज रावत के नेतृत्व में यह धरना 3 अक्टूबर से चल रहा है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। जालली, ईड़ा और बाराकाम क्षेत्र के ग्रामीण सड़क, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि उपजिलाधिकारी मौके पर पहुंचे जरूर, लेकिन समस्याओं का कोई नतीजा नहीं निकला। हमारे इसमें जो है जालली नागार्जुन मोटर मार्ग है और एक ईड़ा गिरोली मोटर मार्ग है, ईड़ा सेल्टा मोटर मार्ग, चौधा मोटर मार्ग है, और ग्राम सभा जालली में गिरखेत से भेटी मोटर मार्ग है, और 52 गनोली मोटर मार्ग डामरीगढ़ का वहाँ है, और 52 बिलाड़ मोटर मार्ग का है। जालली उप तहसील का मामला है, उसमें हम कहने की इसे पूर्ण तहसील का दर्जा दिया है। डहल जालली भटकोट पेयजल पुनर्गठन का मामला है, और विद्युत विभाग लॉबिंग और लाइन सुधारीकरण के लिए उसका मामला है। यहाँ जेई साहब नहीं बैठते हैं, उसका है। तो ऐसे हम 14 सूत्रीय मांगों में बैठे हैं। इसमें एक अति प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र जालली है, इस विषय में बात करनी है। उच्च चिकित्सा जालली डॉक्टर नियुक्ति के मामले बात करनी है, और सिमलगांव प्राथमिक विद्यालय विद्युत और स्वास्थ्य का मामला है। पशु चिकित्सा सेक्रेटरी में डॉक्टर का नियुक्ति का मामला है। ये कई 14 मांगे हैं। उन मांगों में हमने मांगे रखी हैं। पौड़ी जिले के सत्याखाल क्षेत्र में विद्युत लाइन मेंटेनेंस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। उपनल से सेवारत संविदा लाइनमैन सुबोध रतोड़ी काम करते समय अचानक करंट की चपेट में आ गए, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। स्थानीय लोगों ने इस घटना को विद्युत विभाग की गंभीर लापरवाही बताया है। नाम सुबोध रतोड़ी, और मैं यहाँ लगभग 17 साल मेरे को यहाँ इस विभाग में हो गए संविदा पे। कल दिन की घटना है। 1:10 के लगभग मेरे को करंट लगा। 12:59 पे मैंने शटडाउन लिया था, और एसएसओ ने बताया कि अभी 33 भी नहीं है, और मैंने यहाँ से भी सिस्टम हटा रखा है, काट रखा है, काम कर ले। और 1:06 पे 33 सप्लाई प्राप्त हो गई थी, और 1:08 पे जो दूसरा आदमी काम कर रहा था उसने शटडाउन वापस कर लिया था। राम सिंह नाम है उसका। उसने 1:08 पे शटडाउन वापस कर रखा है। लॉक सीट की मैंने रिपोर्ट मांगी थी आज, तो उसमें उसने 1:08 पे शटडाउन वापस दिखा रखा है। और 1:10 के दौरान मेरे को ऊपर काम करते हुए झटका लग गया। फिर 1:16 पे मैंने सुभाष भगवाना को फ़ोन किया कि भाई, मैंने कहा तूने सप्लाई क्यों लगाई? तो वो कह रहा है कि आपसे कहाँ बात हुई मेरी, जबकि 12:59 पे मैंने उससे बात कर रखी है। विभाग के अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि लापरवाही है। हमारे एसडीओ साहब भी आए थे, वो भी कह रहे हैं कि ये कर्मचारियों की लापरवाही है। ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ, जब मैं चिपलघाट चाकी सैंड में ड्यूटी पे था, तो चिपलघाट वाली जो सिमारखाल से चिपलघाट वाली 33 लाइन आ रही है, उस पर मेरे को इटड़ू गदेरे में करंट लगा था। क्या कर सकते हैं, इनको पहले भी ये हो चुका है, तो क्या बोल सकते हैं हम। ये भी क्या कह सकते हैं हम। उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सर मदद चाहिए, कुछ वो मदद तो चाहिए हमको। तो सर क्या यही चाहते हैं, थोड़ा मदद हो जाए। तो पहले भी उन्होंने कुछ नहीं किया, तो भाभी भी हम यही चाहते हैं। सर ये पहले भी उनको प्रॉब्लम हो रखी है, वो जो पहले करंट लगा था उसको अभी भी प्रॉब्लम है, उनको बहुत दिक्कतें हैं। उनका श्रीनगर से इलाज चल रहा है, तो कुछ मतलब
कुछ नहीं हुआ, ये मतलब मुआवजा कुछ नहीं मिला सर। ये बस यही कह रहे हैं कि बस लापरवाही है, बाकी कुछ नहीं कह रहे हैं। उनके जो हाथ में है वो एक सुपरफिशियल बर्न था, तो जैसे ही वो इमरजेंसी में आए थे सबसे पहले हमने उनका ECG कराया दिल की धड़कन देखने के लिए, ताकि दिल की धड़कन पे कोई प्रभाव ना पड़ा। वो बिल्कुल ठीक था। हमने उनकी गुर्दे की जांच कराई ताकि गुर्दे से कहीं ऐसा ना हो कि पेशाब में खून आ जाए, ये सब आ जाए, तो हमने ये करा, वो भी बिल्कुल ठीक था। पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है अभी, उनका वो फ्लूइड्स चल रहे हैं, एंटीबायोटिक चल रही है। जो सुपरफिशियल बर्न है उसके लिए हम दवाई लगा रहे हैं, ठीक है। अभी इस टाइम पे पेशेंट का ऐसा है कि हम अब उनको डिस्चार्ज करने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल सेफ है। कल एक हमें भी सूचना प्राप्त हुई है कि एक लाइन स्टाफ हमारा श्री सुबोध कुमार, उनको करंट लग गया था ट्रांसफार्मर में काम करते वक्त, और जैसे ही हमें पता लगा तो हमारी स्टाफ वहाँ पे पहुँच कर उनको हम तुरंत अस्पताल ले गए और उनको उपचार करवा दिया है। डॉक्टर साहब ने भी उनको सुरक्षित, मतलब वो सेफ़ हैं, उनको थोड़ा सा फ्लैशिंग हुई है हाथ में, थोड़ा सा उनका बर्न हो गया है, अदरवाइज़ वो सेफ़ हैं, सब ठीक है। और ये जो करंट किस कारण से लगा, शटडाउन था नहीं था, इसका ये तो थोड़ा हम भी जांच करेंगे इसकी, कि बिजली घर जाके प्रॉपर जो मीटर की MRI होती है वो भी चेक करेंगे, रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, अपनी लॉग शीट जो होती है, तो इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि शटडाउन था या उसने दिया नहीं लिया, SSO की गलती है किसकी है, ये हम जांच करके इसका उसके बाद ही कुछ हम इस पर कुछ कह सकते हैं। खटीमा मेलाघाट मार्ग पर जनकैया के पास शारदा नहर पर बना ब्रिटिशकालीन पुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। पुल केवल 16 टन तक के वाहन संभाल सकता है, लेकिन वर्तमान में डंपर, ट्रक और अन्य भारी वाहन रोजाना इस पुल से गुजर रहे हैं। इससे पुल की स्थिति और भी नाजुक हो गई है और कभी भी यह क्षतिग्रस्त हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल भारत नेपाल सीमा से सटे सीमांत गाँव और शहरों को जोड़ता है। देखिए, हमारे यहाँ के शासन प्रशासन ने मेलाघाट क्षेत्र को काला पानी बनाने की सोच रखी है। निरंतर जनता के द्वारा बार बार जो है शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों के जो है नॉलेज में डाली जाती है। इनके द्वारा बोर्ड लगा दिए गए हैं, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। दूसरी तरह से मैं ये कहूँगा कि बीच में दूरसंचार विभाग वालों ने अपनी जो है तारें डाली थी, तो उसके दोनों साइड में जो है उन्नी मोटी जो है दीवार बना दी है कंक्रीट की, जिससे पुल की पानी की निकासी भी जो है बंद हो चुकी है। जब बरसात होती है तो पुल में कम से कम 2 से 2.5 फीट पानी भर रहा है, और वैसे जो है पानी में जो जब बाहर निकलते हैं तो पुल जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो गई है। तो मैं तो शासन प्रशासन से ये अनुरोध करूँगा कि अतिशीघ्र जो है हमारी सुध ली जाए। इस क्षेत्र का जो है एक जो है जो जीवन रेखा है ये रोड, सुबह शाम जो है लोग बाग जो है खटीमा से जो है अपने कार्यों से जाते हैं आते हैं, और नित्य जो है जो फैक्ट्रियां हैं या जो है कार्य जो दुकानों में काम करने वाले व्यक्ति हैं वो जो है जाते आते रहते हैं। हाँ, इस पुल की कनेक्टिविटी तो बहुत लंबी है। यहाँ से ये लखनऊ मेन पहले लखनऊ तक का जो है रोड इससे जुड़ा हुआ है, और यहाँ नेपाल से पूरी जो है इसी से आवागमन हुआ, और इस क्षेत्र के जितने भी जो है दर्जनों गाँव हैं सब इसी से है। आने वाले समय में यदि जो है पुल जो है क्षतिग्रस्त होता है, ये शासन प्रशासन इसमें आवाजाही बंद करता है, तो सबसे बढ़िया खमियाजा जो है इस क्षेत्र के जो सीमांत क्षेत्र के लोग हैं इनको भुगतना पड़ेगा। मैटर जो है संज्ञान में आया है, यदि जो पुल की भार क्षमता है उससे अधिक के व्हीकल जा रहे हैं तो इसमें हम आज ही संबंधित जो विभाग हैं, परिवहन है, पुलिस है और PWD है, इनको एक आदेश जारी कर रहे हैं कि जो भी वाहन वहाँ से गुजर रहे हैं उनकी भार क्षमता के अनुसार ही, जो पुल की भार क्षमता है उसके अनुसार ही उनको पास कराया जाए, और जो भारी वाहन है उनको वहाँ से डाइवर्ट किया जाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।